हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं और ये जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सब के सब एसएससी जीडी 2024 2023 इन सभी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इससे पहले पहली वाली क्लास में हम 1 से लेकर 50 तक 49 तक 1 से लेकर प्रश्न नंबर 49 तक करा चुके हैं। अभी आप लोग उसको नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। अब हम आगे के प्रश्न कराएंगे, यानी कि 50 से लेकर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों को तो पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना। ये जो हम चैप्टर करवा रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ से संबंधित चैप्टर है, उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें का प्रश्न नंबर 49 है कि 50 है मुट्ठी गर्म करना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होगा घूस देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है घूस देना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यानी कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ने का अर्थ होता। नाक रगड़ने मुहावरे का सही अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब इस मुहावरे का मतलब यानी कि अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दुर्लभ होना, यानी कि कभी कभी दिखना, बहुत ही रेयर, यानी कि कभी कभी दिखना, यानी दुर्लभ होना। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि घर में गंगा बहाना। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा घर में सभी सुविधाएं होना। घर में सभी सुविधाएं होना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घर में सभी सुविधा होना। गंगा बहाना, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है कि रेखांकित, यानी कि न माया मिली न राम वह कहीं का नहीं रहा। यानी कि इसमें ये रेखांकित दिया है उसका केवल मुहावरे का अर्थ बताना, यानी कि कहीं का न रहना। कहीं का न रहना मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि घर का न घाट का। घर का न घाट का, यह मुहावरा होगा। घर का न घाट का मतलब होता है कहीं का न रहना। इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा? घर का न घाट का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है इज्जत उतारना। इज्जत उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इज्जत उतारना का सही अर्थ होगा मिट्टी पलीद करना। मिट्टी पलीद करना, इज्जत उतारने का सही अर्थ होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है कि अपना किया पाना। अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्म का फल भोगना। कर्म का फल भोगना अपना किया पाने का मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है? प्रश्न नंबर 57 है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का सही अर्थ होगा घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। लोग बोलते हैं कि इसके चेहरे की हवा उड़ गई है, यानी कि यह बहुत ही घबराया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है कि मुहावरा उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? तो मुहावरा चेक करना है और उससे संबंधित अर्थ चेक करना है, तो कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखते हैं बालू से, ऑप्शन नंबर ए, बालू से तेल निकालना, यानी कि असंभव को संभव करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ होगा
धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ होगा गहरी नींद सोना, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी नींद सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो हुक्का पानी बंद करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा जाति से बहिष्कृत करना। जाति से जो है बहिष्कृत करना मुहावरे का जो है सही अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, बाछे खिल जाना। बाछे खिल जाना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न हो जाना। बाछे खिल जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा प्रसन्न हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है कि लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दरिद्रता से आनंद लूटना। दरिद्रता से जो है आनंद लूटना इसका सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है कि सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विरोध में खड़ा होना। विरोध में खड़ा होना इस मुहावरे का जो है सही अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का जो है अर्थ जो है क्या है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान भरना का होता है बुराई करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कान भरना यानी कि मतलब बुराई करना, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है कि धज्जियां उड़ाना। इस मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा? धज्जियां उड़ाना का होगा नष्ट भ्रष्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। धज्जियां उड़ाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है बहुत खुश होना। बहुत खुश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बहुत खुश होना मतलब मुसलो ढोल बजाना। मुसलो ढोल बजाना इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है कि आंखों में खाली स्थान माला घिर आना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा जो है करना है। तो इसमें कौन सा शब्द भराएगा? तो इसमें होगा आंखों में मेघ माला घिर जाना। आंखों में जो है मेघ माला गिर जाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है कि राहुल अपनी माँ की है, तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान में भरा जाएगा कि राहुल अपनी माँ की जो है अंधे की लाठी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। राहुल जो है अपने माँ की अंधे की लाठी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है कि उनके शौक तो देखो सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। तो सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है का जो है मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। सींग कटाकर बछड़ों में मिल जाना का जो है अर्थ होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है शैतान की आत। शैतान की आत मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा लंबी जो है बात। लंबी बात जो है इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नियम के विरुद्ध काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, नियम के विरुद्ध काम करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है कि खाली स्थान है उसके बाद भर पानी में डूब मरना। तो इसका क्या किसमें इस मुहावरे को पूरा करने के लिए इसमें क्या भरा जाएगा खाली स्थान पर? तो खाली स्थान में भरा जाएगा चुल्लू भर।
यानी यहाँ पर चुल्लू भरा जाएगा, यानी कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है कि मुहावरे और उनके अर्थ के अनुसार जो है कौन सा युग्म, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, दिया गया है अशुद्ध, कौन सा जो है अशुद्ध है? तो इसमें देखते हैं सर खपाना, दिमाग, सर खपाना मतलब दिमाग लगाना, तो ये वाला जो तो सही है। ऑप्शन बी है कि हाथ पैर मारना यानी कि प्रयत्न करना, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है कि हाथ का मैल यानी कि तुच्छ वस्तु होना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि लकीर का फकीर मतलब प्रगतिशील होना, तो यह गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत होना, क्योंकि अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न 75 है कि मुहावरे के अनुसार कौन सा युग्म जो है गलत है? इसमें भी गलत पूछा गया कि कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, हाथ पीले करना यानी असंभव को संभव करना। चेक देखते हैं। ऑप्शन बी है कि लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, तो यह सही होगा। सी है कि सुरखाब के पर यानी कि असाधारण विशेषता है, तो ये भी सही है। तीसरा हथियार, चौथा हथियार डालना यानी कि आत्मसमर्पण करना, तो ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है फूंक के पहाड़ उठाना, फूंक के जो है पहाड़ उठाना, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा असंभव कार्य करने की जो है कोशिश करना। असंभव कार्य को कोशिश करने को जो है फूंक से पहाड़ उठाना का जो है मुहावरे का अर्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? मुसीबत में और मुसीबत आना जो है यह किस मुहावरे का जो है अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा कि कंगाली में आटा गीला। कंगाली में जो है आटा गीला मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? तो यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो 8-8 आंसू रोना, 8-8 आंसू रोना जो है मतलब बुरी तरह पछताना, इस मुहावरे का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है कि ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखते हैं। मतलब नाम मात्र का जो है बड़प्पन, नाम मात्र का बड़प्पन जो है ऊंची मकान और फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना चांद पर थूकने का अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है कि टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा अड़चन डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अड़चन डालना, टांग अड़ाना का जो है सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आप लोग जो है कमेंट करिए क्या होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ होगा स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है अपने मुंह डाट 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 बनाना, इस मुहावरे को जो है पूरा करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू जो है इसका सही आंसर होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा जो है पूरा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा
कपटी मित्र। आस्तीन का सांप है यानी कि कपटी मित्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है कि वह तो अपनी माँ की जो है क्या है, मुहावरे का जो है आगे क्या होगा। तो वह तो अपनी माँ की जो है आगे क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 85 का जो है सही आंसर क्या होगा, वह तो अपनी माँ की जो है आंखों का तारा है। मुहावरा पूरा हो जाएगा, वह तो अपनी माँ की जो है आंखों का तारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 क्या है कि हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो यदि। तो यदि मतलब इसके आगे क्या होगा, तो मुहावरे का जो है पूरा करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि हमारे माता पिता को तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो यदि आप भले तो जग भला। यह जो है मुहावरे का अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर जो है 87। प्रश्न क्या है कि बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं, क्या खाते हैं। इस प्रश्न को जो है देखते हैं। तो बुद्धिजीवी और पत्रकार जो है अक्ल की रोटी खाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ल की रोटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न है कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो छक्के छुड़ाने का होता है हरा देना। हरा देना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है कि अगस्त्य का जो है समुद्र पान। अगस्त्य का जो है समुद्र पान, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है कि खाली स्थान का अंतर होना। इस मुहावरे को जो है पूरा करना है। किसका जो है अंतर होना, तो कौन, इसका सही आंसर क्या होगा, आकाश पाताल का जो है अंतर होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आकाश पाताल का जो है अंतर होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा केवल लिखा पढ़ी करते रहना। केवल लिखा पढ़ी करते रहना जो है कागजी घोड़े दौड़ाने का सही अर्थ होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। किसी व्यक्ति का जो पुरानी परंपरा के साथ चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा लकीर का फकीर होना। लकीर का जो है फकीर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है छाती पर कोदो दलना। छाती पर जो है कोदो दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। प्रतिशोधात्मक जो है कष्ट पहुंचाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है कि दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले जो है उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आइए देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा आश्चर्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आश्चर्य करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि भूंजी भांग न होना। भूंजी भांग न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा अत्यंत दरिद्र होना। अत्यंत दरिद्र जो होना जो है भूंजी भांग न होना का सही अर्थ होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना देखो कई बार रिपीट किया है प्रश्न में। तो हिंदी के जो प्रश्न है जीडी में बार बार रिपीट करते, तो आप लोग डेली बेस पर जो किया करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि छक्के छुड़ाना। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बुरी तरह हराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुरी तरह हराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है कि खरा खेल फर्रुखाबादी। खरा खेल फर्रुखाबादी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा सही काम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मुहावरे का सही अर्थ होगा आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना। आलस्य और लाचारी वश घर में जो है पड़े रहना मुहावरे का, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा चालाकी में आगे होना। चालाकी में जो है आगे होना कान काटने मुहावरे का सही अर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है कि खाली स्थान इसके आगे का जोर लगाना। खाली स्थान इसके आगे का जोर लगाना, इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें कौन सा मुहावरे का जो है पूरा करना, तो इसमें जो कौन सा भरा जाएगा, तो इसमें भरा जाएगा एड़ी चोटी का जो है जोड़ लगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मुहावरा जो है पूरा हो जाएगा। तो आज आगे क्लास जो होगी, यानी कि आगे के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 से लेकर जो आगे है वह अगली क्लास में होगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आप लोग जाकर देख लीजिए क्लास नंबर 3 जो कि 101 से लेकर आगे प्रश्न है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि जो है जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों को तक जो है पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।